Learners, welcome to my channel, The Changemaker. I am Nisha Negi here for presenting my very first video, and for this I chose a poem of Alfred Lord Tennyson. Hope you will take this explanation very easy. Hope you will like it. So let's get started. So our poem is Anok Ardens by Alfred Lord Tennyson. So first of all, let's talk about their characters. So इसके characters की बात करते हैं. I will also explain in Hindi so that you can easily understand it with very ease. Okay, so the characters are Anok Arden, a fisherman turned merchant. It means इसका जो main character है वो Anok Arden है, जो कि एक fisherman होता है. उसके बाद वो merchant बन जाता है for fulfilling his family's need. उसके अकॉर्डिंग वो सही कर रहा होता है, बट उसके बाद जो स्टोरी है या जो पोएम है वो कैसे टर्न ले लेती है वो हम देखेंगे. एनी हिज वाइफ, ओके, इसकी वाइफ का नाम एनी था. हिज 3 चिल्ड्रन एंड फिलिप देयर चाइल्डहुड फ्रेंड. ठीक है, और एक फिलिप कैरेक्टर है जो कि उसकी वाइफ एनी एंड अर्डन दोनों का ही कॉमन फ्रेंड था. सो स्टोरी लाइन क्या है, क्योंकि एक नैरेटिव पोएम है तो इसकी स्टोरी लाइन इस तरीके से है कुछ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द पब्लिकेशन ईयर ऑफ दिस पोएम इज 1864, सो रिमेंबर इट. सो एज I told earlier that Anok Arden is a narrative poem published in 1864. Okay. अब ये जो लॉर्ड टेनिसन ने जो पोएम पब्लिश की थी उस टाइम पर ये पोएट लॉरेट थे और ये अपने डेथ तक पोएट लॉरेट ही रहे. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द स्टोरी ऑन विच इट वॉज बेस्ड वॉज प्रोवाइडेड टू टेनिसन बाय टॉमस फुलर. सो ये जो स्टोरी है वो टॉमस फुलर की स्टोरी पे बेस से उन्होंने उनको ये आइडिया दिया था. और इसके बारे में एक और ट्रिविया आपको दे दूँ. इन्फॉर्मेशन ये है कि जो पोएम है उसकी जो बेस थीम है या जो उसकी स्टोरी लाइन है या जो उसका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो किस पर बेस्ड है. तो जो पोएम है, द पोएम लैंड इट्स नेम टू अ प्रिंसिपल इन लॉ दैट आफ्टर बीइंग मिसिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, इट मीन्स अगर आप सर्टेन नंबर ऑफ ईयर के लिए मिसिंग हो, टिपिकली वी कैन कंसिडर इट 7 years. सो यू कैन you could be declared dead. Okay, a person could be declared dead for purposes of remarriages and inheritance. It means अगर आप 7 years या उससे ज़्यादा तक लॉस्ट रहते हैं तो आपको डेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. क्यों? बिकॉज रीमैरिजेस के लिए कि आपकी जो वाइफ है वो रीमैरिज कर सके, और इनहेरिटेंस के लिए, इट मीन्स संपत्ति के बंटवारे के लिए. तो ये जो है ये इस स्टोरी की पूरी एक हम कह सकते हैं कि एक बेस थीम है. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. Arden leaves his wife and 3 children to go to sea with his old captain who offer him work. जो अर्डन है अपनी वाइफ को छोड़ देता है और उसके 3 जो बच्चे होते हैं उनको छोड़ देता है, क्योंकि उसको एक जॉब मिल जाती है. उसका जो ओल्ड कैप्टन उसको एक जॉब ऑफर करता है. ठीक है, तो वो चले जाता है. लेफ्ट हिज फैमिली टू बेटर सर्व दैम एज अ हस्बैंड एंड फादर. ठीक है, वो अपनी फैमिली को क्यों लेफ्ट करता है, क्योंकि वो चाहता है कि उनको वो एक बेटर अच्छे से सर्व कर सके एज अ हस्बैंड एंड अ फादर. बट क्या होता है, ड्यूरिंग हिज वॉयज एनोक शिप रेस्ट ऑन डेजर्ट आइलैंड. ठीक है, तो उनकी वॉयज के दौरान जो एनोक है वो शिप रेस्ट हो जाता है. ठीक है, उसकी जो शिप है वो खो जाती है एक डेजर्ट आइलैंड में, और वो अपने 2 कंपेनियंस के साथ वहाँ पे रह जाता है. बट उसके जो साथ के कंपेनियंस हैं वो क्या हैं, वो मर जाते हैं और वो बच जाता है. हिज वाइफ मैरिड टू फिलिप एंड हैज़ अ चाइल्ड बाय हिम. अब इसके इन बिटवीन क्या होता है, 10 years हो जाते हैं और वो वापस नहीं आता. सो दे थॉट दैट ही वॉज डैड, तो वो रीमैरिज कर लेते हैं और उससे उसका एक बच्चा भी हो जाता है. किससे? बाय मैरिंग फिलिप, देयर चाइल्डहुड फ्रेंड. एंड लाइफ रिमेन अनफुलफिल्ड विद वन ऑफ हिज चिल्ड्रन नाउ डेड. वापस आता है, वो देखता है ये सब, वो देखता है कि उसका जो एक बच्चा है वो मर चुका है और उसकी जो लाइफ है वो क्या रह गई, वो अनफुलफिल्ड रह गई. इट मीन्स पहले उस पर सब कुछ था बट उसको चाहिए था कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से रख सके, उनका ख्याल रख सके, या उनको एक प्रॉपर अच्छी लाइफस्टाइल दे सके, अच्छे से उनको सर्व कर सके. इसलिए वो जाता है, मर्चेंट बनता है, और उसके बाद जब वो वापस आता है, इवन देन उस पर वेल्थ है या उस पर चीज़ें हैं, वो गया था उनके बेनिफिट के लिए,
but even then his life still is unfulfilled. He never revealed that he is really alive. ठीक है, वो कभी भी ये रिवील नहीं करता क्योंकि अलाइव है. क्यों? Because as he loved her so much to and he didn't want to spoil her new happiness. ठीक है, तो वो उसको स्पॉइल नहीं करना चाहता. और जो उसकी वाइफ है और उसके जो बच्चे हैं, बच्चे हुए जो बच्चे थे इसके दो, उनकी जो है वो फिलिप जो है वो बहुत अच्छे से केयर कर रहा होता है, इसलिए वो उनको रिवील नहीं करता. वो उनकी एक खुशहाल ज़िंदगी वी कैन से दैट उसको ख़राब नहीं करना चाहता. इवन वो खुद सफ़र करना चाहता है एंड डाइज ऑफ अ ब्रोकन हार्ट, और वो एक ब्रोकन हार्ट के साथ मर जाता है. ठीक है, तो जो इसमें है काफ़ी रेफरेंसेस हैं. अब जो 10 ईयर्स का गैप है वो दिखाया गया, तो वो ट्रोजन वॉर से इसका एक इंस्टेंस लिया गया है. तो ट्रोजन वॉर में क्या होता है, वहाँ पे भी इस तरीके से ही 20 ईयर्स के लिए वो गायब रहता है. बट डिफरेंस इज कि आफ्टर 20 ईयर्स ही फाउंड अ फेथफुल वाइफ हु हैड बीन लॉयल्टीली वेटिंग फॉर हिम. एंड दिस स्टोरी इस तरीके से हैपन होती है चीज़ें, बहुत ही अनवांटिंग टर्न लेती हैं चीज़ें. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम. होप यू विल लाइक इट. Please like, share and subscribe to my channel, and also comment whatever you feel about the poem. Please comment on it. Thank you.